भी इंटरटेन करता हूँ। तो दैट्स ऑल एज ए इंट्रोडक्शन एंड अब लगता था तो आप सरप्राइज्ड होंगे कि 80, 90 और इवन 100% इतना जो एक्यूरेट प्रेडिक्शंस होते हैं, ये जो करते हैं, तो उसके बारे में ही आज ये चर्चा होगी कि ऐप यूज करके अपना आर्ट बना रहा हूँ, अपना नया नया क्रिएटिविटी एक डेटा का यूज। हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं हूँ प्रभात कुमार ML360 एजुकेशन से, और साथ ही में आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम मेरी मधुशाला ऑल्सो। सो मेरी मधुशाला एक लाइफ कोचिंग का ब्रांड है और ML360 एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन का ब्रांड है। तो इसी में मैं आपका स्वागत करता हूं, और इस ब्रांड के तहत हम एजुकेशन में डिफरेंट सेक्टर में काम करते हैं। तो हमारा फ़िलहाल जो फोकस है वो केवल एजुकेशन से रिलेटेड है, और एजुकेशन के साथ मेरी मधुशाला में हम इंटरटेनमेंट को भी इंटरटेन करते हैं। तो दैट्स ऑल एज ए इंट्रोडक्शन एंड अब मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है जिस पर हम लोगों ने चर्चा करने की सोची है, तो वो है जनरेटिव AI के बारे में। तो जनरेटिव AI तो आप लोग सभी सुने होंगे, इन दिनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ChatGPT जो आकर के मिलियंस ऑफ जॉब इस दुनिया से ले गया, वो जनरेटिव AI का ही प्रोडक्ट है ChatGPT। और ChatGPT के जैसा और भी बहुत सारे ऐप्स हैं। अगर उसके पैरेलल में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है, गूगल जेमिनी है, ओके, और इसके अलावा ग्रोक है, तो उसके पैरेलल में है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जनरेटिव AI के ऐप्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक फ़ोटो दिया जाए और बोला जाए कि आपका बच्चा का तस्वीर बना दिया जाए, तो उस फ़ोटो के आधार पे आपका बच्चा का तस्वीर बना के दे दिया जाएगा। अगर उस फ़ोटो के आधार पर बोला जाए कि आपका एक बूढ़ा अवस्था का फ़ोटो बना के दे दिया जाए, तो बूढ़ा अवस्था का फ़ोटो बना के दे दिया जाएगा। और जब आप इसे कंपेयर करेंगे अपने पास्ट में जाकर के कि आपका चाइल्डहुड का फ़ोटो क्या वैसा ही लगता था, तो आप सरप्राइज्ड होंगे कि 80, 90 और इवन 100% वो उससे सिमिलरिटी खा सकता है। और अगर फ्यूचर में आप बूढ़ा भी होते हैं और आप बाद में जाकर के कंपेयर करेंगे, तो शायद आपको भी ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो प्रेडिक्शंस आज से 10 साल पहले किया गया था, 20 साल पहले किया गया था, वो 10 साल या 20 साल या 40 साल के बाद हमारे से मैच करता होगा। तो ये सब इतना जो एक्यूरेट प्रेडिक्शंस होते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर्स करते हैं इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, वो कैसे करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। और रहस्य है, ऐसा नहीं है कि हम ये रहस्य नहीं जानते हैं। एज ए डेटा साइंटिस्ट, एज ए ML इंजीनियर, हमें इन रहस्य का पता होता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से हम अपने दिमाग को जब बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं, तो हम पता कर लेते हैं कि हमारा आने वाला समय क्या कैसे होने वाला है। हम कुछ आकलन कर पाते हैं, कुछ इंट्यूटिव थॉट्स हम अपनी तरफ से सोच पाते हैं। ठीक वैसा ही हमारा ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी करता है। तो इसी को लेकर के हम आज चर्चा में कर रहे हैं कि जो इतने सारे जॉब्स जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ChatGPT जो है और उससे इन्फ्लुएंस्ड अदर जनरेटिव AI ऐप्स हैं, वो ऐसे काम कर पा रहे हैं जो कि एक ह्यूमन जो है सो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो ह्यूमन के जॉब्स जा रहे हैं और मशीन के जॉब्स लग रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ रही है जो उन मशीन्स को चला सकें और अच्छी तरह से चला सकें और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकें। तो जब मशीन बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, जब मशीन बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है, तो आप उसमें सोच सकते हैं कि हर प्रोडक्ट जो हम एज ए ह्यूमन पहले बनाते थे, जैसे एक कवि एक कविता लिखता है, तो कविता पे उसका कॉपीराइट अधिकार हो जाता है। एक पेंटर जब एक पेंटिंग बनाता है, तो उस पेंटिंग पे उसका कॉपीराइट अधिकार हो जाता है। जब वो कविता और वो पेंटिंग किसी न्यूज़पेपर में छपती है, तो उससे उसका रॉयल्टी मिलता है, राइट। जब तो इस तरह से जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनका जो भी कला होता है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं, कोई काम का डॉक्यूमेंट बना, कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पर हम कुछ नॉबल थाट्स और क्रिएटिव थिंग्स हैं, तो उस पर हमारा उसको पेटेंट कराते हैं, उस पर हमारा रॉयल्टी मिलता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो इतना सब कुछ जो हम लोग ये करते हैं, तो
उसके बारे में ही आज ये चर्चा हो रही है कि क्या ये रॉयल्टी का पूरा हकदार एक ह्यूमन होगा जो कि चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई के अदर ऐप्स यूज करके अपना आर्ट बना रहा हो, अपना नया नया क्रिएटिविटी कर रहा हो, जो कि डिफरेंट जगह पे यूज हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ अगर नया क्रिएट होकर के आता है तो क्या उस पर कॉपीराइट अधिकार क्या उस ह्यूमन बीइंग का होगा जो किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज करके ये सारा काम कर रहा है। तो कॉपीराइट के लिए कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि हम देखते हैं कि वो हमारा न्यू थिंग है कि नहीं, ऐसा किसी ने पहले बनाया है कि नहीं। और हम जब ये बना रहे हैं तो ऐसा बनाते समय हम एक डेटा का यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एक बेसलाइन डेटा का, सपोज मैंने अभी बोला था कि आज का मेरा ये फ़ोटो है और इसको हम देखना चाहते हैं कि आज से 20 साल बाद हम कैसा दिखेंगे। तो ऐसा मैंने एक प्रॉम्प्ट डाल दिया चैट जीपीटी में या फिर कहीं पर कोई फ़ोटो ऐप में, और उसको बोला कि मेरा 20 साल बाद का फ़ोटो दिखाओ। मैंने अपना आज का फ़ोटो दे दिया और एक प्रॉम्प्ट दिया कि 20 साल का बाद का फ़ोटो मेरा दिखाओ। तो उसने मेरे को 20 साल बाद का एक बूढ़ा फ़ोटो दिखाया। तो उस फ़ोटो में मैं देख करके पहले तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये मेरा ही फ़ोटो लग रहा है कि 20 साल बाद मैं ऐसा दिखूँगा। लेकिन वो जो क्रिएटिविटी हुआ वो तो यूनिक थिंग है ना, ऐसा किसी ने बनाया नहीं था आज तक पहले। तो वो सॉफ्टवेयर भी कॉपीराइटेड है और ये जो फ़ोटो है ये फ़ोटो भी कॉपीराइटेड है। तो ये फ़ोटो बनाने वाला जो कि मैं हूँ और मेरा फ़ोटो है तो मैं भी कॉपीराइटेड हूँ। तो इस तरह से ये किसकी कॉपीराइट होगी? ये मेरी कॉपीराइट फ़ोटो होगी या जो उसने सॉफ्टवेयर बनाया उसकी कॉपीराइट होगी, या फिर ये जो मॉडल है पर्टिकुलर स्पेसिफिक मॉडल, वो मॉडल की कॉपीराइट होगी? तो मॉडल की तो कॉपीराइट हो नहीं सकती है क्योंकि मॉडल इज़ एआई मॉडल और हम उसको मशीन ही मानेंगे। तो एक मशीन के नाम पे तो कॉपीराइट कर नहीं सकते। तो या तो वो जो कंपनी ये बना रही है उसकी कॉपीराइट होगी या फिर ये मेरी फ़ोटो है, मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे बनाने के लिए, इसलिए मेरी कॉपीराइट होगी। तो इसमें ड्यूअल और ट्रिपल कॉपीराइट की संभावना बन जाती है, जिसमें हम मशीन्स को भी क्रेडिट देते हैं, एआई को भी क्रेडिट देते हैं और ख़ुद को भी क्रेडिट देते हैं। तो ये सब इतना करने के बाद एक और बात सामने आती है कि क्या ये कॉपीराइट करना सही भी है कि नहीं, राइट? तो क्या हमें ये कॉपीराइट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर ये मशीन से बन करके आ रहा है और इसमें छोटा मोटा हम प्रॉम्प्ट दे ही दिए तो कॉपीराइट क्यों करिए? तो मशीन का बनाया हुआ है, लेट थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल मेक इट लाइक दिस, व्हाई शुड बी कॉपीराइट? और ये केवल फ़ोटो कॉपीराइट करने की बात नहीं है, ये सॉन्ग्स पे भी एप्लीकेबल हो सकती है, म्यूजिक पे भी एप्लीकेबल हो सकती है। कुछ भी हम इस तरह से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू हम कमांड दे करके किसी भी सॉफ्टवेयर से म्यूजिक निकाल सकते हैं और वो म्यूजिक हो सकता है बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, बहुत ज़्यादा रिवेन्यू कमाए। वो रिवेन्यू का मालिक कौन होगा? हु विल टेक द रॉयल्टी ऑन दैट म्यूजिक? दैट विल बी द क्वेश्चन, राइट? सो ये इसके ऊपर एक हाई डिबेट चल रहा आजकल, और इस डिबेट में कुछ नए लॉज बन करके आएंगे, कुछ इथिकल कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, कुछ अदर सोशल कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। Lots of things will be thought about that, and ultimately will be able to say that somebody who is doing their hard work with the creativity should also get credit, and that credit should be the higher amount. That person should get the higher credit. Suppose I am doing for creating a song from AI, I am doing lots of tuning and lots of efforts on the prompt engineering side, using my knowledge of song industry and how music is compiled and all. So I know everything about the music industry and music alphabets, and based on that I keyed in something and I created a song. Now this song is coming from chat GPT or maybe some other generative AI tools. Ultimately this song become a very big hit. So who will take the credit? So I think I have done a lot of work in synthesizing this song using AI tools or Gen AI tools. So my credit is definitely going to be higher, and if that software which I used, they are also claiming that they are also claiming some 5%, 10% of revenue, so maybe we'll have to give them that revenue also. Maybe. So that can be the scenario tomorrow, like if you are using some tools. So
there is a huge chance that if you are in AI industry and generative AI especially, then you can think of making softwares and making apps which will definitely make things easy for creators, and at the same time you can think of charging a percentage revenue on the player that you are giving, you are taking some copyright on all their creation that is coming out of the software. Okay, so this way those people who are the not the creators, but those who are the software engineers or the owner of the software engineering company, so they will get another set of benefits. Okay, so this is all debatable topic. So this is all I have put forth before you to think also. Meanwhile, you give your thoughts also on this YouTube channel, like क्या लगता है आपको कि क्या बात है, और किसको कितना शेयर मिलना चाहिए, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए, किसको सेकंड प्रायोरिटी मिलना चाहिए, थर्ड प्रायोरिटी मिलना चाहिए, अगर कॉपीराइट की बात आती है, अगर रेवेन्यू शेयर करने की बात आती है तब। और ये डेफिनेटली डिबेटेबल टॉपिक है, तो इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। देखते हैं जब तक कि कुछ हार्ड कोर रिजोल्यूशन नहीं निकल जाता है, तब तक के लिए मैं ये आज की शाम ख़त्म करता हूँ और फिर मिलेंगे। सो चियर्स, विल हैव सम लस्सी एंड थैंक यू।